नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए सीरीज़ को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नंबरोलॉजी नंबर 7, हेल्थ, डिजीज़ एंड प्रिकॉशंस। मूलांक 7, स्वास्थ्य, बीमारियां और सावधानियां, या किन किन चीज़ों का रखें ध्यान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मोस्टली नंबरोलॉजी नंबर 7। नंबर 7 के बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि उनका हेल्थ कैसा होता है, कौन कौन सी डिजीज़ होने की संभावना होती है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, या यूँ कह लें हिंदी में मूलांक 7, उनका स्वास्थ्य कैसा होता है, बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं और सावधानियाँ क्या क्या बरतने की आवश्यकता होती है, या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैं 1 से लेकर के 6 तक के लोगों के बारे में बात किया हूँ। यदि मूलांक वाइज बात करें ड्राइवर या साइकिक नंबर, तो ऑलरेडी मैं 1 से लेकर के 9 तक मैं बना चुका हूँ। ये जो सीरीज़ है इसमें मैं सिर्फ स्वास्थ्य, बीमारियाँ और सावधानियों के बारे में बात करने वाला हूँ और साथ साथ उपाय भी कुछ देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत कारगर होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नंबरोलॉजी नंबर 7। उनका हेल्थ कैसा होता है, डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं और कौन कौन सी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे, वेल्थ अच्छा रहे, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और रिलेशनशिप भी अच्छा रहे। तो चलिए देखते हैं। तो जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने के 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 7 होता है। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में, यदि मेरे मूलांक वाले सीरीज़ या ड्राइवर कंडक्टर वाले सीरीज़ देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म 7, 16 और 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ उनका मूलांक 7 होता है। मूलांक 7 का कारक ग्रह केतु माना जाता है, जो कि एक छाया ग्रह है। केतु एक्चुअल ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह है, शैडो ग्रह माना जाता है। राहु और केतु, राहु मस्तिष्क का भाग माना जाता है और केतु जो है धड़ माना जाता है। तो जहाँ भी केतु बोला जाता है मतलब कि वो दिल से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, दिमाग की अपेक्षा दिल पर ज़्यादा काम करते हैं। जहाँ भी रिसर्च का काम होता है, जहाँ पे भी नया चीज़ ढूंढने की आवश्यकता होती है, वहाँ 7 नंबर वाले व्यक्ति करते हैं। ठीक है, तो मूलांक 7 का जो कारक ग्रह है वो केतु माना जाता है, जो कि एक छाया ग्रह है। इस मूलांक को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। ऐसा इसको माना जाता है कि ये जल तत्व प्रधान ग्रह है, इसलिए इसको जलीय ग्रह भी माना जाता है। अपने स्वभाव के अनुसार यह आपको ठंडे मिजाज वाला, संतोषी, सहिष्णु, सौम्य, सरल और कल्पना प्रिय व्यक्ति बनाने में सहायक होता है। मूलांक 7 वाले व्यक्ति में 3 गुण प्रमुखता से पाए जाते हैं, जो कि सिर्फ 7 में ही पाए जाते हैं। मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 3 क्वालिटीज़ जो है ना मोस्टली 7 नंबर वाले व्यक्ति में खास तौर से देखे जाते हैं। पहला, मौलिकता। हर वो काम नए तरीक़ा से करना पसंद करते हैं। रूढ़िवादी तरीक़ा से, ऑर्थोडॉक्स तरीक़ा से वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि पूजा पाठ भी करेंगे तो नए तरीके ढूंढना पसंद करेंगे। नए जहाँ रिसर्च होता है, जहाँ वैज्ञानिक लोग जहाँ काम करते हैं, जहाँ अनुसंधान का काम है, जहाँ दिल से मैटर खोजने का काम है, वहाँ 7 नंबर वाले मोस्टली पाए जाते हैं। इसलिए उनको बोला जाता है कि जहाँ दूसरे नंबर वाले काम नहीं कर पाते वहाँ 7 नंबर वाले को भेज दो, काम आपका हो जाएगा। तो उनका क्या है, पहला मौलिकता, मतलब नवीनीकरण। कोई भी काम दूसरे तरीक़ा से, एकदम नए तरीक़ा से करना पसंद करते हैं। मतलब रूढ़िवादी तरीक़ा से फॉलोअप करना पसंद नहीं है उनको, कि जो काम चलते आ रहा है वर्षों पुराना वैसा काम नहीं करेंगे। तो मौलिकता उनका पहला गुण है। दूसरा, स्वतंत्र विचार, मुँहफट थोड़ा होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। दिल में जो है वही मुँह पे है, बक देंगे वो, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी उनका रिलेशनशिप में खटास आ जाता है, फैमिली मैटर में प्रॉब्लम हो जाती है, रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो स्पष्टवादी होते हैं। मतलब जो मुंह पे है बोल देंगे, वो जो पेट में है वो बोल देंगे, ये प्रॉब्लम है उनका। तो स्वतंत्र विचार शक्ति होता है उनमें। और तीसरा, विशाल व्यक्तित्व, अपने आप को अंदर समाहित कर लेना। विशाल व्यक्तित्व का मतलब क्या है, जैसा कल्चर, जैसा देश वैसा भेष, उस टाइप का। तो ये 3 उनमें क्वालिटीज़ जो है प्रमुखता से पाए जाते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इनका स्वास्थ्य और बीमारियाँ कौन कौन से हो सकते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा हो सकता है, इनका बीमारियाँ कौन कौन से होने की संभावना ज़्यादा होती है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। यूँ तो बोला जाता है कि 7 नंबर जो है मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है, मोक्ष देने वाला ग्रह है। और हम लोग जनरली रिकमेंड करते हैं, कोई भी नंबरोलॉजिस्ट होगा या एस्ट्रोलॉजर होगा वो आपको एक ही रिकमेंड करेगा कि जो भी 7 नंबर वाले व्यक्ति हैं, धूम्रपान, शराब, जुआ, लॉटरी,
और पार्टी, क्लब, डांस, ये सबसे दूर रहें, क्योंकि ये मोक्ष देने वाला ग्रह है, मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। जैसे जैसे आप धूम्रपान करेंगे या कुछ इस टाइप का उल्टा सीधा काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके हेल्थ पे, वेल्थ पे, फैमिली पे असर आएगा ही आएगा। इसलिए इसको बोला जाता है कि इन लोगों को, जिनका भी मूलांक 7 है, जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ, उनको इन चीज़ों से मोस्टली दूर रहना चाहिए। 7 नंबर में दूसरा एक और क्वालिटी पाया जाता है, या तो ये एक्सट्रीम सेक्स की तरफ चले जाएंगे, या तो एकदम सेक्स की तरफ चले जाएंगे, मतलब कि खाली भोग विलास में डूब जाएंगे, या तो फिर एकदम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, रिलीजन इज़ डिफरेंट एंड स्पिरिचुअल इज़ डिफरेंट। तो इन बातों को ध्यान रखिए। स्पिरिचुअल जो होगा वो धर्म को रिलेट नहीं कर पाएगा, वो डिफरेंट टाइप में उनका थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए अब इनका स्वास्थ्य और बीमारियों को देख लेते हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है और बीमारियां होने की कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहला है, आपको पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होता है। जो 7 नंबर वाले होंगे, जिनका मूलांक 7 होगा, वो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। आप कमेंट करके भी मुझे बताइए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सच है, कितना प्रतिशत सच है। आप अपने आप को मेरे अनुभव से रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जो नंबर 7 वाले हैं, आपको पेट से संबंधित बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होता है। आप हमेशा देखेंगे कि पेट दर्द, खाना न पचने की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम आपको हमेशा बना ही रहेगा। तो आपके अमाशय का ढांचा कुछ इस प्रकार का होता है कि अधिकतर खाना न पचने की शिकायत बनी रहेगी। आप मोस्टली देखिएगा 7 नंबर जो पीपल हैं, उनको खाना न पचने का प्रॉब्लम होता है। हमेशा लगेगा कि गैस्ट्रिक है, हमेशा लगेगा कि पेट में भारीपन सा है, खाना डाइजेशन स्लो हो रहा है। थोड़ा सा भी गरिष्ठ भोजन कर लिए, थोड़ा सा भी हेवी जैसे मीट मांस मछली खा लिए तो खाना पचने में देर हो सकता है, डकार आ सकती है, खट्टी डकारें हो सकती है, एसिडिटी हो सकता है उनको। ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो गरिष्ठ भोजन आपकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, अतः आप साधारण भोजन ही लें। कब्ज न होने दें। पेट से संबंधित रोगों से आप लगभग परेशान ही रहेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पेट से संबंधित, स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा, चाहे वो गैस्ट्रिक हो, कब्ज हो, खाना ना पचे, एसिडिटी हो, खट्टी डकार आ जाए, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको रहेगा ही रहेगा। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको इतना हेवी फूड नहीं खाना है, आपको खाना उतना ही खाना है जितना कि रिक्वायरमेंट हो, उससे ज़्यादा न कम न ज़्यादा। खाना लिमिट भर ही खाइए, हल्का खाना खाइए, सुपाच्य खाना खाइए, क्योंकि आपका पेट जो है, आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा, गुप्त स्थानों के रोग तथा वृद्धावस्था में गठिया, वात संबंधी रोगों का आक्रमण यदा-कदा आप पर होता रहेगा। इन मूलांक वाले व्यक्तियों में जिनका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ, उनमें गुप्त रोग मतलब कि सेक्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। और वृद्धावस्था में जैसे जैसे एज बढ़ेगा तो आपको क्या हो सकता है, गठिया, वात संबंधी रोगों का आक्रमण भी आप पर हो सकता है। चलिए और आगे देखते हैं। तीसरा, आपकी त्वचा थोड़ा कोमल होता है। आपकी त्वचा कोमल है और शारीरिक ढांचा जलीय होने के कारण पसीना भी आपको अधिक ही आएगा। जो भी मूलांक 7 वाले उनको आप नोटिस कीजिएगा, उनके चेहरे पे, मस्तिष्क पे, बॉडी में पसीना बहुत ज़्यादा होगा। स्वेटिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनका जो बॉडी है ना, वो वाटर से रिलेटेड होता है, जलीय प्रधान है, जल तत्व प्रधान है। इसलिए उनका ना पूरे बॉडी में, हाथ में, हथेली में पसीना आते रहेगा, चेहरे पे पसीना आएगा, पैर में पसीना आएगा, तो उनमें स्वेटिंग होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपको। तो इस बात से आपको घबराना नहीं है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको स्वेटिंग होने की संभावना ज़्यादा होगी, पसीना ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। थोड़ा भी गर्मी आपको लगेगा, बस पसीना आना शुरू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अतः आप ऐसा बनियान पहने जो पानी को सोखने वाला हो। तो आपको ऐसा कपड़ा पहनना है, नॉट ओनली बनियान, ऐसा आपको कपड़ा, टी शर्ट या शर्ट पहनना है जो आपको पसीने को सोख ले, अदरवाइज आपको अच्छा फील नहीं होगा। चौथा नंबर, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे अर्थात 40 वर्ष से आगे ढलने पर आपकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाएगी। साथ ही कफ, खांसी, रक्त विकार, पसीना, घबराहट आदि आशंकाएं भी बढ़ती जाएंगी। केतु ग्रह के बारे में देखा जाता है कि उनमें घबराहट बहुत ज़्यादा होता है, उनमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, हृदय की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी आशंकित हो जाते हैं, घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। तो क्या है कि आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगा, आपका स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर भी लॉस होने की संभावना होती है। आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देंगे, आपको याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप टेंशन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। एक चीज़ 7 वाले को मैंने देखा है, उनका माइंड हमेशा वॉन्डरिंग करते रहता है, एक जगह पे टिक ही नहीं सकता है। आज है, कल है, परसों है, मतलब सोचते रहता है, सोचते कुछ न कुछ इमेजिनेशन उनके माइंड में चलते रहता है, जिसकी वजह से आपका स्मरण शक्ति कमज़ोर हो सकता है।
कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, खांसी, रक्त विकार, पसीना, घबराहट आदि आशंकाएं बढ़ती जाएंगी। 5वां नंबर, रक्त संबंधी बीमारियां भी आपको परेशान कर सकती है। पेट को एक बार पूरी तरह से साफ़ करें। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको रक्त से ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सप्ताह में 15 दिन में एक बार क्या करना है, पेट को साफ़ कर सकते हैं। पेट को साफ़ करने का मतलब आप फास्टिंग कर सकते हैं। 24 घंटा फास्टिंग करेंगे तो डेफिनेटली जो भी टॉक्सिक पदार्थ रहेगा वो बाहर आ जाएगा बॉडी से, जो भी विषैले पदार्थ रहेंगे शरीर से आपके बाहर आ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, आपको छुआछूत की बीमारियां कभी कभी होती रहेंगी। छुआछूत का मतलब जो संक्रमण से फैलता है, किसी के छूने से, किसी के खांसने, किसी के थूकने से, किसी के हाथ मिलाने से फैलता है। तो इस प्रकार की छुआछूत की बीमारियां भी आपको होती रहेगी। अतः आप तनिक भी किसी छूत वाले बीमारी के संपर्क में ना आएँ और इस प्रकार के रोगों से अपने आप को दूर ही रखें। 7वां नंबर, भोग विलास में धीरे धीरे आप दुर्बलता का अनुभव करेंगे। मतलब यदि आप भोग विलास का भी जीवन जी रहे हैं, सेक्स के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा है, भोग विलास की तरफ लगाव आपका बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा कि धीरे धीरे आप कमजोरी महसूस करेंगे। अतः अपने जीवन को प्रारंभ से ही संयमित रखें, ना तो अधिक भोग विलास की ओर प्रवृत्त हों और न ही शारीरिक चिंता की ओर से लापरवाही रहें। 8वां, 50 वर्ष की उम्र के बाद आपको चाहिए कि रक्तचाप या बीपी के लिए सावधानी बरतें। 50 वर्ष के बाद आपको देखा जा सकता है 50 वर्ष के बाद आपको हो सकता है कि बीपी या रक्तचाप का प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको क्या करना है, हमेशा आपको बीपी और ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाते रहना है। ये था आपका स्वास्थ्य और बीमारियां। चलिए आगे चलते हैं। और आपको सावधानियां क्या क्या बरतना चाहिए। अब तो ये होगी स्वास्थ्य और बीमारियां कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं। अब आपको सावधानियां कौन कौन सा बरतने की आवश्यकता है ताकि आपके जीवन में उत्थान हो, उन्नति हो, प्रगति हो। और सावधानियां कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ हेल्थ डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल सावधानियां बरतने की ज़रूरत है ताकि आपको लाइफ में समस्याएं ना आए, उन्नति हो। तो इसमें मिक्स है। सावधानियां कहने का मतलब आपका परिवार से भी संबंधित है, हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, रिलेशन सारे कॉम्बिनेशन है। तो आपको इन बातों पर सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। पहला, आप मानसिक श्रम के साथ साथ शारीरिक श्रम भी करें। जब तक आप शारीरिक श्रम से बचते रहेंगे तब तक आपकी प्रगति धीमी ही रहेगी। इसलिए अपने जीवन में व्यर्थ समय खोना आपके लिए उचित नहीं है। आपको क्या करना है, मानसिक जितना एक्टिविटी है उसके साथ साथ अपने फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ा दीजिए। साथ वाले में देखा गया है कि वो बैठ करके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, दिमाग से रिलेटेड काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू फिजिकल एक्टिविटी। तो आपको क्या करना है, अपने फिजिकल एक्टिविटी को भी बढ़ा देना है। यदि आपका काम वैसा है, जॉब वैसा है कि बैठ करके करना है, तो आप क्या कीजिए, सुबह शाम वॉक कर लीजिए, घूमने चले जाइए, टहलने चले जाइए, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा, समय को ना पहचान पाना आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। आप क्या करते हैं ना कि समय को इग्नोर करते रहते हैं। टाइम इज़ मनी। आप क्या है, समय को पहचानते ही नहीं है। ठीक है, चल रहा है, ऐसा आपका माइंड में रहता है। तो समय को ना पहचान पाना आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए आप तर्क वितर्क में अपने समय को बर्बाद ना करें। अननेसेसरी कहीं पे भी आर्गूमेंट हो रहा है, बहस हो रहा है, गप्पेबाजी हो रहा है, चौक चौराहे पे गाँव में बैठ करके गप्पे कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से आप बचिए। समय को पहचानिए और उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि आपका माइंड बहुत तेज़ होता है, उर्वर होता है। आप माइंड को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कीजिए। और एक 7 नंबर वाले में एक भी चीज़ देखा जाता है कि जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको पूरा तो करके ही छोड़ते हैं, चाहे जैसे भी करेंगे वो पूरा कर ही लेंगे। दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं, जुनूनी हो जाते हैं। तो आप अपने समय को पहचानिए और उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। तीसरा, दूसरों पर आश्रित रहना आपके लिए ठीक नहीं है। जहाँ तक हो सके आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न कीजिए। दूसरे पर डिपेंडेंसी को अपना कम कीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। अपने आप को, सेल्फ स्टीम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आपका आत्मविश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। आपको हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट कर दिया, 5 मिनट में आप एकदम आसमान में उड़ने लगते हैं, दूसरे पल ज़मीन पर ठाए से गिर जाते हैं। तो आपको मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन की कमी बहुत ज़्यादा होती है। लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या करना है, आप मोटिवेशन के लिए दूसरे का वीडियोस देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, कुछ ऐसा मूवीज़ देख सकते हैं, बट अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ कीजिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपके नेचर के अकॉर्डिंग हो। और कौन कौन सा काम कर सकते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यदि मूलांक 7 का देखेंगे पर्सनालिटी ट्रेट वाले वीडियो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन भावुकता में उलझकर गलत निर्णय कर लेना आपको नुकसान कर सकता है। 7 नंबर वाले में एक और खामियां पाया जाता है, ना जल्दी बोलते नहीं हैं। बाद में रिग्रेट करेंगे कि ना हमको बोल देना चाहिए था।
बट वो हमेशा हाँ हाँ ही बोलते रहते हैं। तो भावुक होकर के सेंसिटिव वे में आप डिसीज़न मत कीजिए। सलाह मशवरा सबसे करें, लेकिन निर्णय अपने आप से ही लें, नहीं तो आप भटक सकते हैं। कोई आपको गुमराह कर सकता है, इधर से उधर कर सकता है, और आपको रिग्रेट हो सकता है कि काश मैंने वो काम किया होता तो आज मेरी कंडीशन कुछ और होती। 5वां, आपका दिमाग तेज है और नई नई विचारें सोचते रहते हैं और साथ ही साथ जल्दी जल्दी विचार बदल भी लेते हैं। कभी इससे आपको नुकसान हो सकता है। 7 नंबर वाले में क्या है, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, कल्पना प्रिय बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत उड़ाने भरते रहते हैं। उनका दिमाग जो है ना सोचते रहता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फलाना ढमकाना, बहुत चीज़ें सोचते रहते हैं, जिसका वजह से क्या होता है, एक विचार पर वो टिक नहीं पाते हैं। जब एक विचार पर टिक नहीं पाएंगे तो डेफिनेटली आपका डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाएगा। आपको दायां जाना कि बायां जाना आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दायां जाएं कि बायां जाएं, ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, तो डेफिनेटली आप घूमते रहेंगे, बिना पेंदी के लोटा हो जाएंगे आप। तो आपको क्या करना है, डिसीजन लेने की प्रवृत्ति को समझना है कि कब कहाँ कैसे डिसीजन हमको करना है, और एक डिसीजन पे स्टक रहना है। मतलब कि एक डिसीजन पे स्टिक हो गया तो स्टिक हो गया, करना है मीन्स करना है, नहीं करना मीन्स नहीं करना है। 6ठा नंबर, जीवन में कई बार धन प्राप्ति के अवसर आएंगे तो कई बार धन हानि के भी, अतः इस पल पल परिवर्तित जीवन के प्रति सदैव सतर्क और जागरूक है। कई बार ऐसा मौका आएगा कि आपको अचानक धन मिल जाएगा, कभी कभी ऐसा हो जाएगा अचानक धन डूब जाएगा। तो इस प्रकार का जो आकस्मिक एक्सीडेंटल जो घटनाएं घट जाती है उसके प्रति हमेशा सतर्क रहिए, सदैव जागरूक रहिए। एक चीज़ और मैं बोलूँगा 7 नंबर वाले व्यक्ति का, ऑलरेडी मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 7 नंबर वाला ना मोस्टली ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं वही आदमी उनको धोखा दे देता है। चाहे वो प्यार में धोखा हो, पैसे से रिलेटेड धोखा हो, रिलेशनशिप से धोखा हो, ये तीनों से बच जाएंगे तो उनको स्वास्थ्य से धोखा मिल ही जाएगा। उनको धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होता है, क्योंकि 7 नंबर वाले जो होते हैं ना बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही मतलब क्या होते हैं, दिल से बहुत सच्चे होते हैं। मुंहफट तो होते हैं बट दिल से बहुत भावुक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। जैसे पानी में जो भी कलर मिला दीजिए वैसा कलर हो जाता है, तो वैसे ही 7 नंबर वाले हैं। तो इनको छल कपट लोग ने इनको धोखा बहुत जल्दी दे देते हैं, किसी न किसी चीज़ में इनको धोखा मिल ही जाएगा। तो इस बातों को ध्यान रख के चलना चाहिए 7 नंबर वाले का। सब चीज़ से बच जाएंगे, हेल्थ आपका ख़राब हो सकता है, हेल्थ से बच गए तो वेल्थ ख़राब हो जाएगा, वेल्थ से बच गए तो रिलेशनशिप। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। वैसे तो 7 नंबर मोक्ष का ग्रह माना जाता है, जब देता है तो बहुत छपड़ फाड़ के देता है, और ले लेता है तो भी पूरी तरह से ले लेता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर, उतावली में होकर किसी भी कार्य को न करें। जल्दबाजी आपका नेचर है, हर काम को आपको जल्दी में रिजल्ट चाहिए होता है, इस चीज़ों से बचिए। आप जो भी कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं पहले उसका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लें, उसके बारे में लाभ और हानि की गहराई को समझ लें, तभी उससे कार्य को प्रारंभ करें। अपने उतावलेपन के स्वभाव को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। जल्दीबाजी शैतान का काम, तो जल्दबाजी में किसी भी काम को करने की कोशिश नहीं कीजिए। जो भी काम करने जा रहे हैं, चाहे बिजनेस, जॉब, कुछ भी आप जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से सोच समझ लीजिए। और पार्टनरशिप से तो बिल्कुल ही बचिए। कहीं दूसरा पार्टनर यदि आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको ले डूबेगा। तो आपको 7 नंबर वाले को मैं बोलता हूँ कि पार्टनरशिप से बिल्कुल दूर रहें। आपको कुछ भी करना है सिंगल कीजिए, कंपनी बनाइए, खड़ा कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पार्टनरशिप से बचिए, नहीं तो आपको दूसरा वाला पार्टनर स्ट्रॉन्ग होगा, आपको उल्लू बना करके चला जाएगा। तो कोई भी काम जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका तह तक जाइए। वैसे तो 7 नंबर रिसर्च का नंबर माना जाता है, अनुसंधान का नंबर माना जाता है। तो आप कोई भी डिसीजन जो लेंगे बहुत ही सोच समझ करके ही लेंगे। तो कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे से सोच लें, विचार लें, उसके बाद ही करें। 8वां, आप कोई भी ऐसा कार्य प्रारंभ न करें या हाथ में न लें जो आपके शक्ति से बाहर है, क्योंकि इससे आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को चोट लगने का भय रहता है, और ऐसे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है, लैक ऑफ मोटिवेशन रहता है, मोटिवेशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी थोड़ा सा कम होता है, ऊपर से यदि कुछ लॉस हो गया तो और भी टूट जाएंगे आप। तो इन बातों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब चलिए आगे चलते हैं। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के लिए 7वां, 16वां, 25वां, 34वां, 43वां, 52वां, 61वां, 70वां, 79वां, 88वां और 97वां वर्ष भाग्यकारक और उन्नतिदायक होंगे। साथ ही साथ एक सीरीज वाले जो भी नंबर होंगे 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 और 91वां वर्ष भी उन्नतिदायक एवं श्रेष्ठ ही रहेंगे।
इन वर्षों में आपका स्वास्थ्य या तो बहुत अच्छा रहेगा या कुछ न कुछ खराब होने की आशंका होती है। इन व्यक्तियों को जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त में अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने की खास ज़रूरत होती है। तो इन वर्षों में जो मैंने बताया 7 सीरीज़ का जो वर्ष है 7, 16, 25, 34 और 1 सीरीज़ का जो भी वर्ष है 1, 10, 19, 28, 37, इनमें आपको कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा भाग्य कारक कुछ न कुछ पदोन्नति होगी, उन्नति होगी, साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। खास तौर से आपको जनवरी, फरवरी, जुलाई और अगस्त में अपने आप को ध्यान रखने की खास ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं। अब उपाय इनको क्या क्या करना चाहिए। जो 7 नंबर वाले हैं जिनका जन्म 7, 16, 25 तारीख को हुआ है किसी भी महीने में, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए। पहला, फलों के रस का अधिक से अधिक सेवन कीजिए। जितना ज़्यादा जूस पी सकते हैं, जितना ज़्यादा फ्रूट सेवन कर सकते हैं कीजिए, जितना जूस यूज़ कर सकते हैं कीजिए। सेब का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और पानी से उत्पन्न फलों जैसे सिंघाड़ा आदि के लिए आप अधिक अनुकूल रहेंगे। यदि इनका आप प्रयोग करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, ऐसी भोजन जिनमें विटामिन ए, बी और ई अधिक हो निरंतर सेवन करते रहिए, जिससे आप लोगों को सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकें और स्वस्थ रह सकें। आपको क्या करना है, खाने में विटामिन ए, बी और ई जितना ज़्यादा हो सकता है यूज कीजिए। आपको संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा और आप स्वस्थ भी रहिएगा। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, धूम्रपान, स्मोकिंग, सिगरेट पीना, शराब और नशीले पदार्थों के सेवन से अपने आप को बचाएं, क्योंकि आप हृदय रोग तथा फेफड़ों की दुर्बलता से पीड़ित हो सकते हैं। 7 नंबर मोक्ष का नंबर माना जाता है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप जितना हो सके व्यसन से, नशा, स्मोकिंग, दारू, चरस, गांजा, भांग से दूर रहिए। जितना दूर रख सकते हैं दूर रखिए। 2 फ़ायदा होगा आपको, एक तो पैसा बचेगा, दूसरा आपका हेल्थ सही रहेगा। इन बातों का आपको ध्यान रखिए। 20 रुपये का आप सिगरेट पीने जाएंगे, 100 रुपये का दारू पीने जाएंगे, मिनिमम 200 रुपये का दारू पीने जाएंगे। इससे बेटर है कि जूस पी लीजिए, फ्रूट खा लीजिए, कुछ अच्छा चीज़ खा लीजिए जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो, वेल्थ के लिए भी अच्छा हो, पैसा भी बचेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। धूम्रपान, शराब, स्मोकिंग, दारू, गांजा, चरस से दूर रखिए, जितना हो सके दूर रहिए। चौथा नंबर, जितना हो सके योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन कीजिए। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में हमेशा विचार उत्पन्न होते रहते हैं और उनका दिमाग हमेशा भटकते रहता है। अतः योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन उनको एकाग्र होने में मदद करेगा। मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो जितना हो सके योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन कीजिए। मूलांक 7 वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में हमेशा विचार उत्पन्न होते रहते हैं और उनका दिमाग हमेशा भटकते रहता है। अतः योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन उनको एकाग्र होने में मदद करेगा और आपके लिए एकदम सुप्रीम चीज़ है, एकदम बेस्ट थिंग है योगा, मेडिटेशन। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप जो भी मूलांक 7 वाले होंगे आप देखिएगा, आपका माइंड हमेशा वंडर करते रहेगा, एक जगह पर टिक ही नहीं सकता है, इधर से उधर भटकते रहेगा, कभी इधर कभी उधर, कभी वो पेंडुलम देखें हैं वैसे ही आपका भटकते रहेगा। तो सबसे बेस्ट थिंग मेडिटेशन, एटलीस्ट 15 मिनट्स का मेडिटेशन आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए। यदि आपको नहीं आता है आप वीडियोस देखिए, सीखिए। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट, देखिए, समझिए और स्टार्ट कीजिए। 5वां, जब भी आप परेशान या दुखी हों तो आप एकांत जगह पर चले जाइए या किसी नदी या झरने के किनारे या प्रकृति की गोद में चले जाइए। सबसे बेस्ट वे है। आपका माइंड यदि वंडर हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, गाँव में है, आपके साइड में नदी, झरना, तालाब, पहाड़ है, वहाँ पे चले जाइए, एकदम सुकून आपको मिलेगा। रिलैक्स होकर के घर आ जाइए। 6, कुत्तों की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। यथासंभव उन्हें खाना खिलाते रहिए। जितना हो सके डॉग की सेवा कीजिए, आपका बेस्ट रेमेडी है। यदि आप जितना सेवा कर सकते हैं कुत्तों का कीजिए, आपके लिए बेस्ट, मतलब एक तरह से रेमेडी है वो। यदि स्ट्रीट डॉग को आप खाना खिला सकते हैं, रोटी खिलाइए, ब्रेड खिलाइए, जो भी आप जितना कर सकते हैं कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आई होप सो कि ये सारे इन्फॉर्मेशन और आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। और यदि अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाता रहूँगा। और जो कोई भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं या जिनको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। रिक्वेस्ट है, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।